हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं जुगल किशोर स्वामी आपके बीच में एक बार फिर उपस्थित हूँ। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, उससे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल कर रहे हैं। हमने एग्जाम्पल 2 तक पढ़ लिया था और अब हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं 3। एग्जाम्पल 3 में ये एक ट्राइंगल दे रखा है जिसका नाम है ABCD लिया हुआ है। इसमें एग्जाम्पल 3 में ये बोला गया है कि एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल की दो मीडियन यानी एक त्रिभुज है, उसकी दो माध्यिकाएं हैं, वो क्या है, बराबर है। और अपने को समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है। तो अपने पास जो ट्राइंगल लिया है हमने वो ABC है जिसकी दो माध्यिकाएं हैं। ABC जिनकी दो माध्यिकाएं हैं AD तथा BE समान है, ये अपने को दिया है। ये इसकी माध्यिका है, ये बिंदु D है और ये बिंदु E है। यहाँ से जो चीज़ दिया है वो लिखते हैं हम गिवन दैट में। गिवन दैट अपने को एक ट्राइंगल दिया गया है जिसका नाम है ABC और माध्यिकाएं दे रखी है। माध्यिका AD इक्वल टू BE इक्वल दे रखी है। अपने से ये प्रूव करवा रहा है, प्रूव दैट अपने से ये सिद्ध करवा रहा है कि ट्राइंगल ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज कहते किससे हैं, इसे सिद्ध करने के लिए अपने को ये बात जाननी जरूरी है। तो देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज कहते किससे है, ऐसा त्रिभुज जिसके सम्मुख भुजाओं या दो भुजाएं बराबर हो, उसे कौन सा त्रिभुज कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसा कोई भी त्रिभुज हो जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है वो क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। जो दो भुजाएं बराबर होती हैं उनके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिए हम किस प्रकार इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। सबसे पहले अपने पास जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है मीडियन, उस बिंदु का नाम G रख देते हैं। तो अपने पास दो ट्राइंगल बन गए और उन ट्राइंगल का नाम क्या है, सबसे पहले अपने ये लिख लेते हैं कि AG इज इक्वल टू 2/3 AD और BG इज इक्वल टू 2/3 BE। ये हम पहले ही वाले क्वेश्चनों में पढ़ के आ चुके हैं कि ये कैसे आया है। अब देखो AD और BE इक्वल है, तो अगर यहाँ से देखो AD की जगह BE रख दिया जाए तो यहाँ 2/3 BE बन गया, यहाँ 2/3 BE बन गया, यानी ये साइड इक्वल हो गई। तो यहाँ से ये आ गया AG और BG क्या आ गया, इक्वल आ गया। ये इक्वेशन क्या आ गई, फर्स्ट आ गई। इसी प्रकार हम ये लिख सकते हैं कि GD इज इक्वल टू 1/3 AD और GE इज इक्वल टू 1/3 BE। तो यहाँ AD और BE इक्वल है, तो ये भी साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से लिख सकते हैं GD और GE क्या है, इक्वल है। ये इक्वेशन क्या आ गई, सेकंड आ गई। अब देखिए हम किस प्रकार इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांग सम सिद्ध करते हैं। अपने का क्या है कि अपने को तो ये दो भुजाएं बराबर सिद्ध करनी है, तभी तो ये कौन सा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो अपने इसको ये सिद्ध करना चाहते हैं कि AC और BC क्या है, इक्वल है। तो दो भुजाएं बराबर सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे कि अपने दो ट्राइंगल हैं, दो त्रिभुज बन रहे हैं, उनको क्या कर देंगे, सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे। तो किस प्रकार हम सर्वांग सम सिद्ध करते हैं, तो देखिए अपने पास BDG ट्राइंगल BDG और ट्राइंगल AEG में, अब देखिए BG है वो AG के इक्वल है, इक्वेशन है फर्स्ट से। तो BG इज इक्वल टू AG, ये क्यों है, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट से आ गया। उसके बाद ये GD है वो G के इक्वल है, इक्वेशन सेकंड से।
जी डी इजिकल टू जी ई, ये आ गया इक्वेशन है। ये साइड है वो इस साइड की इक्वल हो गई। अब देखिए ये वर्टिकल अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण हो गया, यानी इसका नाम क्या है, बी जी डी इजिकल टू ए जी ई, एंगल ए जी ई कौन से कोण हो गए, शीर्षाभिमुख कोण हो गया, शीर्षाभिमुख कोण हो गए। इसमें कौन सा रूल हो गया, एस ए एस नियम से ट्राइएंगल बी डी जी कॉन्ग्रेंट है ट्राइएंगल ए ई जी। अब ये दोनों ट्राइएंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए, यानी सर्वांगसम हो गए। सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण व संगत भुजाएं बराबर होते हैं। तो यहां से देखते हैं अपने कि इसकी संगत भुजाएं बी डी और इसकी क्या आ गई, ए ई। तो बी डी इजिकल टू क्या आ गया, ए ई आ गया। अब देखो बी डी के इक्वल क्या है, डी सी है, ए ई के इक्वल क्या है, ई सी है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ए डी क्या है, मध्य बिंदु है। कैसे पता चला मध्य बिंदु है, क्योंकि ये क्या है, माध्यिका है। तो इसको क्या करते, 2 से गुणा कर दिया जाए। तो बी डी का दुगुना करते ही क्या हो जाएगी, बी सी हो जाएगी, और ये इसको दुगुना करते ही क्या हो जाएगी, ए सी आ जाएगी। तो यह बी सी और ए सी इक्वल है। तो इससे कह सकते हैं कि ट्राइएंगल ए बी सी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो अतः त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। ये अपना एग्जाम्पल 3rd था, और इससे हमने अपने एग्जाम्पल फर्स्ट कर लिया, पीछे वाले वीडियो में 2nd कर लिया और 3rd कर लिया। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज से पहले थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, क्योंकि अपने विविध के अंदर कुछ क्वेश्चन आएंगे, विविध के अंदर कुछ क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन दे दिया जाए कि ऐसा कोई त्रिभुज है जिनकी 2 माध्यिकाएं बराबर हो, तो वो कौन सा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो। क्यों होगा, कैसे होगा, ये बात हमने सिद्ध कर ली। अगर अपने को ये दे दिया जाए कि अगर किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं बराबर होती हैं, तो वह कौन सा त्रिभुज होगा, वह समबाहु त्रिभुज होगा। ये हमने पीछे वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो देखिए एक्सरसाइज का, इसके एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि 3 असंरेखीय बिंदु से समदूर बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए। अब देखिए असंरेखीय बिंदु का बिंदुपथ होता है वो क्या होता है कि परिकेंद्र होता है। तो इसमें तो परिकेंद्र के बारे में बताया गया है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो इसका हम 2nd क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट में तो परिकेंद्र के बारे में इससे पहले अपने इस क्वेश्चन के बारे में पहले अपनी बात हो चुकी है। तो इसमें अपने को एक्सरसाइज कर रहे हैं आज हम 10.2 और क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसमें अपने को एक ट्राइएंगल दे रखा है, उसका नाम है ए बी सी, और इनकी माध्यिकाएं हैं, ये बिंदु D हैं, ये बिंदु E हैं, और ये बिंदु F है, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये बिंदु C है। जो वैल्यू अपने को दे रखी है, ये बिंदु इंटरसेक्ट करते हैं G पर। AG की वैल्यू दे रखी है 6 सेंटीमीटर, और BE की वैल्यू दे रखी है 9 सेंटीमीटर। GF की वैल्यू दे रखी है 4.5 सेंटीमीटर, और CF की वैल्यू पूछ रहा है। हमने जो लास्ट क्वेश्चनों में किया है वही हम काम करते जाएंगे। तो देखिए AG की वैल्यू दे रखी है, माध्यिका है वो 2:1 में विभाजित करती है। तो देखिए अपने को GD की वैल्यू चाहिए, तो GD अपॉन लिखेंगे AG इजिकल टू, GD का रेशियो क्या है 1/2,
यानी GD और AG का रेशियो तो यही है, अनुपात यही है। और AG की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। तो GD की जगह तो क्या आ गया, GD AG की जगह क्या आ गया, 6 इजिकल टू क्या आ गया, 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2GD इजिकल टू 6। GD की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इंटरचेंज होगा, तो 6 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो GD इजिकल टू कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर आ गया। इसका पहला पार्ट कंप्लीट। अब हमने को किसकी वैल्यू चाहिए, BG की वैल्यू चाहिए, और अपने को दे किसकी रखी है, BE की दे रखी है। तो BG इजिकल टू क्या होता है, 2/3 BE होता है। अब ये मत पूछना कि ये कैसे है, ये कैसे है, हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। BG इजिकल टू 2/3 और BE की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9 सेंटीमीटर है। तो BG इजिकल टू यहाँ से 2 × 3, तो BG इजिकल टू कितने सेंटीमीटर आ गया, 6 सेंटीमीटर आ गया। अब अपने को CF की वैल्यू चाहिए, तो अपने को दे किसकी रखी है, GF। हमने क्या पढ़ा था, GF इजिकल टू 1/3 CF पढ़ा था। तो GF की वैल्यू अपने को दे रखी है, तो GF की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4.5 इजिकल टू 1/3 CF। अब यहाँ ये किसमें डिवाइड में इंटरचेंज होगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 4.5 × 3 इजिकल टू क्या आ गया, CF इजिकल टू कितना आ गया, 13.5 सेंटीमीटर आ गया। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर था 2। अब हम क्वेश्चन करेंगे 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने से पहले हम एक बात और करते हैं। अब देखिए अपने पे ही, मेरे पे आधारित एक घटना बताता हूँ, और आप अपने मन में सोचना, जहाँ भी बैठे हैं इस वीडियो को देख रहे हैं। तो देखिए एक दिन की बात है कि मैं यहाँ से, ये कोई रास्ता था और ये मैं A स्थान से गया और मैं B स्थान पे पहुँचा। B स्थान पे पहुँचा तो यहाँ पे कीचड़, बारिश आ गई, इस वजह से क्या हो गया, कीचड़ हो गया। तो इस रास्ते से मैं वापस आऊँ तो यहाँ पे बहुत सारा कीचड़ रखा आ गया था, और यहाँ कीचड़ हो गया, इस वजह से यहाँ बिंदु था C। तो मैं पहले क्या किया कि C पे गया, और मैं बाद में कहाँ पे आया था, A पे आया था। अब देखिए मैं इस साइड से गया और वापस यहाँ से होता हुआ यहाँ पे आया। अब मैं आपसे पूछूं कि मैंने जाने में अधिक समय, अधिक दूरी तय की या वापस आने में अधिक दूरी तय की। 1 मिनट आप सोचिए 2 सेकंड के लिए, तो आपका आंसर क्या आएगा कि सर जाने में आपने कम दूरी तय की थी और वापस आए तब अधिक दूरी तय की थी। अभी आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आया होगा। अगर यही क्वेश्चन आया है तो मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ कि AC प्लस BC की दूरी है वो AB से अधिक होगी। आपके कहने का अर्थ यही हुआ कि मैं यहाँ A से B की तरफ गया था, A से B की तरफ गया था और वापस आया, यहाँ पे वर्षा होने की वजह से यहाँ पे कीचड़ हो गया था, तब मैं इस रास्ते से होता हुआ वापस आया, और इस रास्ते से होता हुआ वापस आया। तो आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आया था कि जब आप वापस आए तब अधिक दूरी तय की थी और आप गए थे तब कम दूरी तय की थी, यानी AB की दूरी है वो कम है किससे, AC प्लस BC के योग से। अब देखो ये क्या बन गया, एक ट्राइंगल, एक त्रिभुज बन गया। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही है, तो अभी आपने एक बात सिद्ध कर दी कि कोई भी त्रिभुज ले लिया जाए और उस त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग होता है वो तीसरी भुजा से अधिक होता है। आप अपनी लाइफ में कोई भी त्रिभुज ले लेना और उसकी 2 भुजाओं का योग है वो तीसरी भुजा से अधिक नहीं हो रहा है तो वो कोई ट्राइंगल नहीं होगा। जैसे अपने एक, आप ये तो इस ट्राइंगल पे काम बहुत बार करते हो आप, यानी इसकी भुजा ये 3 4 5, इसकी 2 भुजाओं का योग कर लीजिए, 3 + 4
ग्रेटर देन 5। अब देखो यानी ये 3 + 4 7 बड़ा है किससे 5 से। अब देखो इसको ले लो चाहे 3 + 5 बड़ा आएगा किससे 4 से। अब 5 + 4 + 5 ले लो, ये भी बड़ा आएगा किससे 3 से। आप कोई भी त्रिभुज ले लेना और उस त्रिभुज के दो भुजाओं का योग होता है वो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा। ये बात आपने अभी सिद्ध कर चुके हो। तो इस पे आधारित अपना क्वेश्चन है, तब हमने इस पे बात की है। तो देखिए हम इस पे क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक अपने को दे रखा है ट्राइंगल जिसका नाम है ABC। ABC यहां से इसकी माध्यिकाएं हैं AD, BE, CF, ये इसकी माध्यिकाएं हैं और G बिंदु पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो सबसे पहले अपने को जो कुछ दे रखा है वो लिख देते हैं, दिया है। ट्राइंगल दे रखा है ABC और अपने को ये दे रखा है माध्यिकाएं AD भी माध्यिकाएं हैं, BE भी माध्यिकाएं हैं और CF भी माध्यिकाएं। और अपने से क्या सिद्ध करवा रहा है, अपने से ये सिद्ध करवा रहे हैं कि AD + BE ग्रेटर देन 3/2 AB। ये बात हमसे सिद्ध करवा रहा है। तो देखिए हम इसका हल किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे ट्राइंगल है, उसमें क्या कौन सा ट्राइंगल बन रहा है AGB, क्योंकि यहाँ बी को साथ लेके काम करेंगे। बी को साथ लेके काम इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है। अगर इस पे AC दिया होता तो AC पे लेके काम करते और BC दिया होता तो BC को लेके काम करते। तो सबसे पहले अपने यहाँ से देखिए AGB एक ट्राइंगल बन रहा है, AGB एक त्रिभुज बन रहा है। और अभी हमने पढ़ के आए थे भी कोई भी त्रिभुज है उसकी दो भुजाओं का योग है, कोई भी त्रिभुज है उसकी दो भुजाओं का योग है वो तीसरी भुजा से क्या होता है अधिक होता है। तो देखिए यहां लिखते हैं किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। अगर ये तीसरी भुजा से अधिक हो गया तो हम इसमें लिखेंगे AG और BG का योग है। तो यहाँ लिखेंगे AG + BG ग्रेटर देन किससे अधिक है AB से। ये हम पढ़ के आ चुके। थोड़ी सी बात मैं आपको पीछे जो पढ़ाया है उसको मैं रिपीट करवा देता हूँ कि माध्यिका है वो 2:1 में विभाजित करती है। माध्यिका 2:1 में विभाजित करती है। तो यानी AG GD अपॉन ये तो GD था, ये क्या था AG था, ये 1/2 में डिवाइड होता है। अगर अपने को यहाँ पर AD लेके आना है तो इसमें क्या कर देंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे 1 जोड़ देंगे और इसमें भी क्या कर देंगे 1। अब इसमें एलसीएम लेंगे GD + AG और ये भी क्या आ जाएगा AG, या 1 + 2 अपॉन क्या आ जाएगा 2। इसका एलसीएम लेके हमें इसको हल कर रहे हैं। तो GD और AG, GD तो ये AG ये तो पूरी ये क्या बन गई AD बन गई। AD = क्या आ गया AG, = क्या आ गया 3/2। अपने को वैल्यू किसकी चाहिए AG की चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3AG = 2AD आ गया। तो यहाँ से देखिए अपने को AG की वैल्यू चाहिए तो 3 को इंटरचेंज कर दो तो AG = 2/3 AD आता है।
और अगर इसी प्रकार बी जी की भी वैल्यू निकालना चाहे तो 2/3BE किस प्रकार हल करेंगे, सेम इसी कंडीशन से हम हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने पास क्या है, एच जी और बी जी है, इसकी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए क्यों रख रहे हैं, क्योंकि जो अपने को सिद्ध करना है ना वो एच डी है, जबकि यहाँ क्या आ रहा है एच जी, और हमें पढ़ा हुआ है कि एच जी इज इक्वल टू 2/3 एच डी आ रहा है। तो यहाँ क्या रखेंगे 2/3 ए डी प्लस 2/3 बी ई ग्रेटर देन ए बी। यहाँ अपनी ब्रैकेट में लिख देंगे कि ए जी इज इक्वल टू 2/3 ए डी और बी जी इज इक्वल टू 2/3 बी। अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें 2/3 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से क्या आ गया ए डी प्लस बी ई ग्रेटर देन क्या आ गया, ए बी आ गया। अब इसका क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। तो इंटरचेंज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए डी आ जाएगा, ए डी आ गया, बी ई आ गया, ग्रेटर देन की जगह क्या आ गया, ग्रेटर देन आ गया। अब 2/3 इंटरचेंज करेंगे, 3 डिवाइड में है तो इंटरचेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई में है तो ये क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया 3/2 ए बी आ गया। अपने को क्या सिद्ध करना था, यही पार्ट सिद्ध करना था। आपके एग्जाम में ये तो ए डी का पूछा है इस क्वेश्चन में, तो आपके एग्जाम में ये भी आ सकता है कि ए डी प्लस सी एफ ग्रेटर देन 3/2 ए सी, तीनों साइड से आ सकता है। और ये भी आ सकता है कि ए डी इसमें आएगा तो बी ई प्लस सी एफ ग्रेटर देन 3/2 बी सी। ये आप खुद सॉल्यूशन करके इसका देखोगे। अब देखो आगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, उसमें हम डायरेक्ट ये वैल्यू है वो पुट करेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएंगे ना अपने, तो उसमें ये बात है वो अपने डायरेक्ट पुट करेंगे, क्योंकि अगर ये बात हम पूरी की पूरी बातें सिद्ध करके दिखाएंगे तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। अब इनमें जो आगे क्वेश्चन है उसमें ये बात सारी की सारी बातें हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये अपना क्वेश्चन नंबर था 3, और आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको और भी इससे संबंधित क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट करवा दी जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो जय हिंद, जय भारत।